प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देशांत सर से ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि मौजूदा समय में लगन का सीजन चल रहा है, आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम भी आ चुके हैं और इन सबको देखते हुए सभी विद्यार्थीगण मुख्य धारा से बाहर हो रहे हैं। तो आइए देशांत सर से पूछते हैं। देशांत सर जी सर। जो मौजूदा समय चल रहा है लगन का और बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम भी आ चुके हैं और बच्चे इन सबको देखते हुए मुख्य धारा से माने कि कंपटीशन क्लास से छूट रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय शादी विवाह का सीजन बहुत जोर शोर से चल रहा है और आप अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में जो बाधा आ रही है, ये बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और लोगों से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो और लोग बोले कि मुझे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, तमाम सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, अभी जो आपका एक उचित समय है वो आपका पढ़ने का है। ये एक ऐसा वातावरण है प्यारे बच्चों कि जिस वातावरण में अभी आप हैं, अभी जो आपकी एज है, अभी जो आपकी उम्र है, इस उम्र में सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके घरों में प्याज, लहसुन और आलू जैसी तमाम सारी चीजें घरों में फेंकी होती हैं, लेकिन उसमें जमाव नहीं आता है। लेकिन जब उसका एक उचित वातावरण आ जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अंकुरित होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपका भी समय जो चल रहा है वो पढ़ने का समय है। वो खुद को उस काम में लगाइए अपने आप को कि जिससे आप सफलता पा जाएं, और वो सफलता आपको तभी मिलेगी, आपके माता पिता के सपने तभी साकार होंगे जब आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। और उस सरकारी नौकरी के लिए, तब तक के लिए आपको दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पढ़ाई करना है। अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, सारी शादी विवाह लगन इन सब तमाम सारी चीजों को अपने आप से दूर रखो। जिस दिन तुम्हारे पास नौकरी होगी, जिस दिन तुम्हारे पास सफलता होगी, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा होगा, हर दिन आपके जीवन में समझ लो कि शादी ही शादी नजर आएगा। तो जो आप चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको एक नौकरी की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा, मार्केट में आपको लोग जानेंगे, तो आपके माता पिता का नाम होगा, गौरव बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सब तमाम सारी चीजों से अभी आप दूर रहिए। अभी आपकी उम्र और अवस्था पढ़ाई करने की है, तो पढ़ाई पे आप विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद सर। प्यारे विद्यार्थियों, दिशांत सर की बात को आप अमल में लाइए और भले सेमेस्टर एग्जाम आया हुआ है या शादी विवाह का सीजन चल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं आप उसको छोड़िए, उसको भी साथ लेकर चलिए, लेकिन प्राथमिकता आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए। जिसे सेमेस्टर एग्जाम के बारे में हम कहना चाहेंगे बच्चों कि सेमेस्टर का एग्जाम आपका लगातार नहीं है। एक दिन एग्जाम है, उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर आपका एग्जाम है, 4 दिन बाद एग्जाम है। तो जिस दिन एग्जाम है आप उसी दिन गैप मारिए, बाकी रेगुलर आप रहिए। क्योंकि जब तक आप क्लास में रहोगे तब तक आप कुछ न कुछ सीखोगे। चीजें आपकी छूट रही हैं कहीं ना कहीं, तो आप रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए आप हमेशा सोचते रहिए। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते टाइम देखे जाते हैं या जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसको दिन रात सोचिए। हर 5 मिनट के अंदर वो चीजें आपके अंदर आनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, आगे चल के क्या करना है। कितनी सारी उम्मीदें आपके साथ, बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि भैया नौकरी पाएंगे हमारे तो ऐसा होगा वैसा होगा, परिवार का, समाज का, लोगों का, देश का कल्याण होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।